प्रेरणा सुबह सुबह अपने कमरे के बाहर ढेर सारे कपड़ों का ढेर लगा चुकी थी। कपड़ों के साथ साथ काफी सारी और भी चीजें जो दिखने में काफी सही हालत में लग रही थी, प्रेरणा के कमरे के बाहर रखी हुई थी। ये नजारा देखकर प्रेरणा का पति रवि और उसके सास ससुर समझ गए थे कि प्रेरणा के सर पर एक बार फिर से पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें लाने का भूत सवार हो गया है। क्या कर रही हो प्रेरणा? इतने सारे कपड़े क्यों रिजेक्ट कर दिए तुमने? ये सारे ना कपड़े पुराने हो गए। मैंने अपनी पूरी अलमारी खाली कर दी। मैं आज ही जाकर अपने लिए सारे नए कपड़े लेकर आऊंगी। अरे प्रेरणा, लेकिन इनमें से कई कपड़े तो ऐसे हैं जो तुमने कुछ महीने पहले ही खरीदे थे। मैंने कहा ना मम्मी जी, मुझे पूरी की पूरी अलमारी ही नई लेकर आनी है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस वार्डरोब को भी हटा देती हूँ और नई वार्डरोब ले आती हूँ। लेकिन प्रेरणा, ये तो फिजूल खर्ची है। आखिर तुम्हें पुरानी चीजों से इतनी एलर्जी क्यों है? मैंने कहा ना रवि, और तुम जानते हो ना, मुझे शुरू से ही पुरानी चीज़ें हटाकर नई चीज़ें लाने की आदत है। रवि बेटा, रहने दो। तुम्हारे या मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला। बहू को जो करना है करने दो। प्रेरणा कबाड़ वाले को अपने घर बुलाती है। कबाड़ वाला जब पुराने सामान में नई नई चीजें देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है भाभी, आपके घर से तो मेरी मौज ही हो जाती है। कबाड़ कम, मेरी घर गृहस्थी का सामान ज्यादा मिल जाता है। ले जाओ ले जाओ, तुम्हें पता है मैं सब कुछ नया लाने वाली हूँ। मेरे कमरे में एक भी चीज़ पुरानी नहीं बचेगी। प्रेरणा की बात सुनकर कबाड़ी वाला जोर जोर से हंसने लगता है। अब इस पे दांत फाड़ फाड़ कर हंसने की क्या बात है? हाँ, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? आप हर दूसरे महीने कोई ना कोई पुराना सामान देने के लिए मुझे बुला लेती है। मुझे तो डर है कल को आपको अपना पति यानी कि रवि भैया भी पुराने लगे। कहीं आप उनको भी ना बदल दे। वैसे पुराने तो तुम भी हो गए हो। सोच रही हूँ कोई नया कबाड़ वाला ढूंढ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। कबाड़ वाला तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसने जो बात कही थी वो अब प्रेरणा के दिमाग में ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी। प्रेरणा ने जल्दी से अपने मोबाइल पर सर्च करना शुरू किया। क्या अपना पुराना पति भी बदला जा सकता है? लेकिन इंटरनेट पर प्रेरणा के हाथ कुछ नहीं लगा। ये थॉट प्रेरणा के दिमाग से निकल चुका था। अगली सुबह प्रेरणा अपने कुछ काम से बाजार की तरफ जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली सिद्धि नाम की पड़ोसन के साथ हुई। और प्रेरणा, कहाँ जा रही हो? अरे कुछ खास नहीं, बस वही रोज़ का काम, सब्जी खरीदने जा रही थी। हाँ यार, मैं भी दिन रात वही पुराने काम कर करके ना बोर हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। रोज़ रोज़ वही सास ससुर पति के लिए खाना बनाओ, सुबह का खाना, शाम का खाना, कपड़े धोना, एक ही जैसा काम, वही पुरानी बोरिंग ज़िंदगी। कुछ नया है ही नहीं। इसीलिए मैं ना हर थोड़े दिन में पुरानी चीज़ें निकाल कर नई चीज़ें लाती रहती हूँ। अरे प्रेरणा, सामान की बात अलग है, मैं तो ससुराल की बात कर रही हूँ। अब कोई पुराना ससुराल हटाकर नया ससुराल तो नहीं ला सकता ना? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कितना मज़ा आए ना अगर एक औरत को अपनी ज़िंदगी में अपने पुराने ससुराल से निकलकर नए ससुराल में जाने का कोई ऑप्शन मिल जाए। अगर ऐसा हो ना तो मैं तो आज ही नए ससुराल में चली जाऊँ। अरे अपनी सास के रोज़ रोज़ के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ मैं। सही कहती हो। इतना कहकर सिद्धि चली जाती है। लेकिन प्रेरणा के दिमाग में अब पुराने ससुराल को बदलकर नए ससुराल में जाने का थॉट जोरों से चलने लगता है। यही सब कुछ सोचते सोचते प्रेरणा अपने घर चली आती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, अरे 5 बज गए प्रेरणा, जाओ मेरी चाय बना कर ले आओ फटाफट। तुम्हें पता है ना, 5 बजते ही मुझे चाय पीने की इच्छा होने लगती है। आपकी इस पुरानी आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मम्मी जी, पूरे 5 साल हो गए मुझे इस ससुराल में। ये सब बातें ना अब मेरे लिए पुरानी हो गई है। अब तुम्हारे लिए ससुराल भी पुराना हो गया? अरे प्रेरणा बहू, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सामान बदलने की आदत के चलते चलते तुम ससुराल भी बदल डालो। ऐसे कैसी बात करते हैं आप? ससुराल बदलने का मतलब समझते हैं दूसरी जगह शादी करना। हमारे बेटे के साथ बहुत खुश है हमारी बहू, वो भला दूसरी जगह शादी क्यों करेगी? बात तो मम्मी जी ने बिल्कुल सही कही। रवि तो बहुत ही अच्छे पति हैं, मुझे दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सिद्धि की बात भी सही थी,
पुराने ससुराल के साथ कोई औरत क्यों जिए? और मुझे तो वैसे भी पुरानी चीज़ों से एलर्जी है। हे भगवान, कुछ तो करो मेरी ज़िंदगी में ऐसा जिससे मुझे नया ससुराल मिल जाए। ठीक उसी वक्त प्रेरणा के मोबाइल की घंटी बजने लगती है। प्रेरणा ने देखा कि उसकी दूसरे शहर में रहने वाली एक सहेली नित्या का फ़ोन आया था। अरे नित्या, कैसी है तू? बिल्कुल भी ठीक नहीं हो यार। तू जानती है ना, मैं यहाँ दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए आई हूँ, लेकिन फिर भी घर वालों की चिक चिक से परेशान हो चुकी हूँ। कमाल है, तू तो यहाँ पर रहती भी नहीं जहाँ तेरा ससुराल है, दूसरे शहर में जाकर बस गई है। कभी कभी अपने सास ससुर के पास आती है, फिर भी इतनी परेशान, ऐसा क्यों? अरे क्या बताऊँ यार, रोज़ रोज़ सासू माँ फ़ोन करके एक ही बात कहती है, इस शहर में ट्रांसफ़र ले लो, ट्रांसफ़र ले लो, यहीं रहने के लिए आ जाओ। अब तो जानती है ना, मुझे ये ससुराल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ हो सकता है, लेकिन देख, मैं तो अपने ससुराल में रहती हूँ और मुझे तो अपने ससुराल वालों से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सबकी ना अपनी अपनी पसंद है, किसी को सास ससुर के साथ रहना अच्छा लगता है, किसी को नहीं। लेकिन मैं अपनी सास के रोज़ रोज़ के फ़ोन से ना परेशान हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ उनके लिए कोई बहू ढूंढ कर दे देती हूँ जो उनके साथ रहेगी। कम से कम इस बहाने वो मुझे कॉल करना तो बंद करेगी। इस एक बात को नित्या, मैं भी ना अपने इस पुराने ससुराल से परेशान हो चुकी हूँ। अरे कैसी बात कर रही है? पुरानी चीज़ें बदल कर तेरी नई चीज़ें खरीदने की आदत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, लेकिन तुझे पता होना चाहिए हम चीज़ें बदल सकते हैं, घर वाले नहीं। अरे लेकिन कैसा हो अगर मैं कुछ वक्त के लिए तेरे ससुराल में जाकर रहने लगूं? अरे लेकिन उससे क्या होगा? अरे तेरे सास ससुर को बहू मिल जाएगी, उनको एक बहू चाहिए ना साथ रहने के लिए। हाँ वो बात तो है, लेकिन तू अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ क्यों रहने जाएगी? अरे यार, मैंने कहा ना, मैं अपने इस पुराने ससुराल से बोर हो चुकी हूँ, मुझे ना एक नया ससुराल चाहिए। देख, तू अपने ससुराल जाना नहीं चाहती और मैं एक नया ससुराल चाहती हूँ, और तेरी सास चाहती है कि उन्हें एक बहू मिल जाए, तो क्यों ना मैं उनके साथ जाकर रहने लगूं। लेकिन तेरी फैमिली इस बात के लिए मान जाएगी क्या? और तेरा पति रवि, वो इस बात के लिए मानेगा क्या? अरे तू इसकी चिंता छोड़ देना, वो सब मैं संभाल लूँगी। बस तू ये बता कि क्या मैं तेरे ससुराल जाकर रह सकती हूँ? वैसे ठीक भी है, अगर एक बार ये प्रेरणा वहाँ जाकर रहने लगी ना, तो मेरी सास मुझे परेशान करना बंद कर देगी। इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व, और मेरी सासू माँ की भी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोल। देख, अगर तुझे कोई परेशानी है तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढती हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी परेशानी, मैं आज ही ना अपनी सास माँ से बात करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी की सारी दुख दूर होने वाले हैं, उन्हें सेवा करने वाली एक बहू मिलने वाली है। तो आराम से जाकर मेरे ससुराल में रह। क्या कर रही हो प्रेरणा? इतने सारे कपड़े क्यों रिजेक्ट कर दिए तुमने? ये सारे ना कपड़े पुराने हो गए, मैंने अपनी पूरी अलमारी खाली कर दी। मैं आज ही जाकर अपने लिए सारे नए कपड़े लेकर आऊँगी। अरे प्रेरणा, लेकिन इनमें से कई कपड़े तो ऐसे हैं जो तुमने कुछ महीने पहले ही खरीदे थे। मैंने कहा ना मम्मी जी, मुझे पूरी की पूरी अलमारी ही नई लेकर आनी है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस वार्डरोब को भी हटा देती हूँ और नई वार्डरोब ले आती हूँ। लेकिन प्रेरणा, ये तो फिजूल खर्ची है। आखिर तुम्हें पुरानी चीज़ों से इतनी एलर्जी क्यों है? मैंने कहा ना रवि, और तुम जानते हो ना, मुझे शुरू से ही पुरानी चीज़ें हटाकर नई चीज़ें लाने की आदत है। रवि बेटा, रहने दो, तुम्हारे या मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला। बहू को जो करना है करने दो। प्रेरणा कबाड़ वाले को अपने घर बुलाती है। कबाड़ वाला जब पुराने सामान में नई नई चीज़ें देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है भाभी, आपके घर से तो मेरी मौज ही हो जाती है। कबाड़ कम, मेरी घर गृहस्थी का सामान ज़्यादा मिल जाता है। ले जाओ ले जाओ, तुम्हें पता है मैं सब कुछ नया लाने वाली हूँ। मेरे कमरे में एक भी चीज़ पुरानी नहीं बचेगी। प्रेरणा की बात सुनकर कबाड़ी वाला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब इस पे दांत फाड़ फाड़ कर हंसने की क्या बात है? हाँ, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? अब हर दूसरे महीने कोई ना कोई पुराना सामान देने के लिए मुझे बुला लेती है। मुझे तो डर है कल को आपको अपना पति यानी कि रवि भैया भी पुराने लगे। कहीं आप उनको भी ना बदल दे। वैसे पुराने तो तुम भी हो गए हो। सोच रही हूँ कोई नया कबाड़ वाला ढूंढ लेती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो।
कबाड़ वाला तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसने जो बात कही थी वो अब प्रेरणा के दिमाग में ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी। प्रेरणा ने जल्दी से अपने मोबाइल पर सर्च करना शुरू किया, क्या अपना पुराना पति भी बदला जा सकता है? लेकिन इंटरनेट पर प्रेरणा के हाथ कुछ नहीं लगा। ये थॉट प्रेरणा के दिमाग से निकल चुका था। अगली सुबह प्रेरणा अपने कुछ काम से बाजार की तरफ जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली सिद्धि नाम की पड़ोसन के साथ हुई। और प्रेरणा, कहाँ जा रही हो? अरे कुछ खास नहीं, बस वही रोज़ का काम, सब्जी खरीदने जा रही थी। हाँ यार, मैं भी दिन रात वही पुराने काम कर करके ना बोर हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, रोज़ रोज़ वही सास ससुर पति के लिए खाना बनाओ, सुबह का खाना, शाम का खाना, कपड़े धोना, एक ही जैसा काम, वही पुरानी बोरिंग ज़िंदगी, कुछ नया है ही नहीं। इसीलिए मैं ना हर थोड़े दिन में पुरानी चीज़ें निकाल कर नई चीज़ें लाती रहती हूँ। अरे प्रेरणा, सामान की बात अलग है, मैं तो ससुराल की बात कर रही हूँ। अब कोई पुराना ससुराल हटाकर नया ससुराल तो नहीं ला सकता ना? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कितना मज़ा आए ना अगर एक औरत को अपनी ज़िंदगी में अपने पुराने ससुराल से निकलकर नए ससुराल में जाने का कोई ऑप्शन मिल जाए। अगर ऐसा हो ना तो मैं तो आज ही नए ससुराल में चली जाऊँ। अरे अपनी सास के रोज़ रोज़ के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ मैं। सही कहती हो। इतना कहकर सिद्धि चली जाती है। लेकिन प्रेरणा के दिमाग में अब पुराने ससुराल को बदलकर नए ससुराल में जाने का थॉट ज़ोरों से चलने लगता है। यही सब कुछ सोचते सोचते प्रेरणा अपने घर चली आती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, अरे 5 बज गए प्रेरणा, जाओ मेरी चाय बना कर ले आओ फटाफट। तुम्हें पता है ना 5 बजते ही मुझे चाय पीने की इच्छा होने लगती है। आपकी इस पुरानी आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मम्मी जी, पूरे 5 साल हो गए मुझे इस ससुराल में। ये सब बातें ना अब मेरे लिए पुरानी हो गई है। अब तुम्हारे लिए ससुराल भी पुराना हो गया? अरे प्रेरणा बहू, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सामान बदलने की आदत के चलते चलते तुम ससुराल भी बदल डालो। ऐसे कैसी बात करते हैं आप? ससुराल बदलने का मतलब समझते हैं दूसरी जगह शादी करना। हमारे बेटे के साथ बहुत खुश है हमारी बहू, वो भला दूसरी जगह शादी क्यों करेगी? बात तो मम्मी जी ने बिल्कुल सही कही। रवि तो बहुत ही अच्छे पति हैं, मुझे दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सिद्धि की बात भी सही थी, पुराने ससुराल के साथ कोई औरत क्यों जिए, और मुझे तो वैसे भी पुरानी चीज़ों से एलर्जी है। हे भगवान, कुछ तो करो मेरी ज़िंदगी में ऐसा जिससे मुझे नया ससुराल मिल जाए। ठीक उसी वक्त प्रेरणा के मोबाइल की घंटी बजने लगती है। प्रेरणा ने देखा कि उसकी दूसरे शहर में रहने वाली एक सहेली नित्या का फ़ोन आया था। अरे नित्या, कैसी है तू? बिल्कुल भी ठीक नहीं हो यार, तू जानती है ना मैं यहाँ दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए आई हूँ, लेकिन फिर भी घर वालों की चिक चिक से परेशान हो चुकी हूँ। कमाल है, तू तो यहाँ पर रहती भी नहीं जहाँ तेरा ससुराल है, दूसरे शहर में जाकर बस गई है। कभी कभी अपने सास ससुर के पास आती है, फिर भी इतनी परेशान, ऐसा क्यों? अरे क्या बताऊँ यार, रोज़ रोज़ सासू माँ फ़ोन करके एक ही बात कहती है, इस शहर में ट्रांसफ़र ले लो, ट्रांसफ़र ले लो, यहीं रहने के लिए आ जाओ। अब तो जानती है ना मुझे ये ससुराल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ हो सकता है, लेकिन देख मैं तो अपने ससुराल में रहती हूँ और मुझे तो अपने ससुराल वालों से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सबकी ना अपनी अपनी पसंद है, किसी को सास ससुर के साथ रहना अच्छा लगता है, किसी को नहीं। लेकिन मैं अपनी सास के रोज़ रोज़ के फ़ोन से ना परेशान हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ उनके लिए कोई बहू ढूंढ कर दे देती हूँ जो उनके साथ रहेगी, कम से कम इस बहाने वो मुझे कॉल करना तो बंद करेगी। इस एक बात को नित्या, मैं भी ना अपने इस पुराने ससुराल से परेशान हो चुकी हूँ। अरे कैसी बात कर रही है, पुरानी चीज़ें बदल कर तेरी नई चीज़ें खरीदने की आदत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, लेकिन तुझे पता होना चाहिए हम चीज़ें बदल सकते हैं, घर वाले नहीं। अरे लेकिन कैसा हो अगर मैं कुछ वक्त के लिए तेरे ससुराल में जाकर रहने लगूं? अरे लेकिन उससे क्या होगा? अरे तेरे सास ससुर को बहू मिल जाएगी, उनको एक बहू चाहिए ना साथ रहने के लिए। हाँ वो बात तो है, लेकिन तू अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ क्यों रहने जाएगी? अरे यार मैंने कहा ना, मैं अपने इस पुराने ससुराल से बोर हो चुकी हूँ, मुझे ना एक नया ससुराल चाहिए। देख तू अपने ससुराल जाना नहीं चाहती और मैं एक नया ससुराल चाहती हूँ, और तेरी सास चाहती है कि उन्हें एक बहू मिल जाए, तो क्यों ना मैं उनके साथ जाकर रहने लगूं। लेकिन तेरी फैमिली इस बात के लिए मान जाएगी क्या? और तेरा पति रवि वो इस बात के लिए मानेगा क्या?
अरे तू इसकी चिंता छोड़ देना, वो सब मैं संभाल लूँगी। बस तू ये बता कि क्या मैं तेरे ससुराल जाकर रह सकती हूँ? वैसे ठीक भी है, अगर एक बार ये प्रेरणा वहाँ जाकर रहने लगी ना तो मेरी सास मुझे परेशान करना बंद कर देगी। इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व, और मेरी सासू माँ की भी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोल। देख, अगर तुझे कोई परेशानी है तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढती हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी परेशानी, मैं आज ही ना अपनी सासू माँ से बात करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी की सारी दुख दूर होने वाले हैं, उन्हें सेवा करने वाली एक बहू मिलने वाली है तो आराम से जाकर मेरे ससुराल में रह। इस तरह से नित्या प्रेरणा को अपने ससुराल में जाने की परमिशन दे देती है। प्रेरणा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पुराने ससुराल से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्या प्रेरणा नित्या के ससुराल में जाकर रहने लगेगी? क्या उसे अपने ससुराल से इस बात की इजाज़त मिलेगी? और कैसा होगा प्रेरणा का अपने नए ससुराल में रहने का सफ़र? इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह प्रेरणा अपनी पुरानी चीज़ों को बदल बदल कर नई चीज़ें लाती रहती है, और फिर एक दिन प्रेरणा को लगता है कि उसे अपना पुराना ससुराल भी बदल देना चाहिए। और इसी बीच उसकी बात अपनी सहेली नित्या से होती है, जो प्रेरणा को अपने ससुराल में जाने के लिए कहती है, और प्रेरणा इस बात के लिए तैयार भी हो जाती है। अगले दिन सुबह प्रेरणा ये बात अपने घर वालों को बताने के लिए जाती है। मम्मी जी और रवि, मैं ना आप दोनों से एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना प्रेरणा, क्या हुआ? कुछ नया चाहिए था क्या तुम्हें? हाँ नहीं, मेरा मतलब है रवि, मैं ना कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंड नित्या के ससुराल में जाकर रहूँगी। अरे लेकिन क्यों बहू, अपना घर छोड़कर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? अरे वो क्या है ना मम्मी जी, नित्या ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगी? सच बताओ प्रेरणा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नई जगह रहने के चक्कर में वहाँ जा रही हो? कैसी बात करते हैं आप रवि, मैं तो बस इसलिए जाना चाहती थी ताकि कुछ दिन उसके सास ससुर की मदद कर सकूं। अरे वो नित्या ना अपने ससुराल नहीं आ पाती, तो बस मुझे लग रहा था कि मैं कुछ दिन उनके साथ जाकर रह लेती हूँ। लेकिन ऐसे कोई किसी के घर जाकर नहीं रहता प्रेरणा। अरे अपनी सहेली के सास ससुर की खुशी के लिए कुछ दिन उनकी सेवा कर दूंगी, तो इसमें बुरा क्या है? रवि और प्रेरणा की सास दोनों ही प्रेरणा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेरणा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती, और अपनी जिद के चलते वो पहुंच जाती है नित्या के ससुराल में, जहां उसका सामना होता है नित्या की सास जानकी देवी और उसके ससुर रघुनाथ से। अरे आओ आओ, अब मेरी बहू रानी से तो ससुराल आया नहीं जाता, भेज दिया अपनी सहेली को। कोई बात नहीं, हमारी बहू की सहेली कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो अच्छा है, इसी बहाने हमें अकेला तो नहीं रहना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, आप दोनों को मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा। जानते हैं, मैं ना बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, इस वजह से मेरी सास तो मुझसे बहुत खुश है। अगर तुम्हारी सास तुमसे इतना खुश है तो तुम यहाँ क्यों आई हो? वो क्या है ना आंटी जी, मैं पुरानी चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि क्यों ना मुझे एक नया ससुराल मिले, और बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अरे वाह, बड़ी कमाल की लड़की हो तुम। भला अपना ससुराल और परिवार भी कोई इस तरह से बदलता है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे अंकल जी, आपके लिए तो अच्छा है ना, कुछ दिन आपका मन लगा रहेगा और आपको अच्छा अच्छा खाना भी खाने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मुझे डायबिटीज़ है, खाने में ज़रा भी मीठा डाला तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। अरे आप चिंता मत करिए, मैं इस बात का खास ख्याल रखूँगी। देखो बेटा, मुझे ना रोज़ाना नई नई चीज़ें खाने का शौक़ है। भगवान की दया से मुझे कोई बीमारी नहीं, इसीलिए मेरे लिए खाना सोच समझ कर बनाना। जी ठीक है। वो रहा सामने तुम्हारा कमरा, मेरा मतलब मेरी बहू नित्या का कमरा है, लेकिन वो तो है नहीं, इसलिए तुम वहाँ पर रह लो। प्रेरणा जैसे ही उस कमरे के अंदर जाती है, वहाँ जाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, मज़ा आ गया, नया कमरा, नया बिस्तर, सब कुछ कितना नया नया और अच्छा है। और इस कमरे की खिड़की से तो बाहर गार्डन भी नजर आता है। वाह प्रेरणा, तुम्हारी तो मौज आ गई। तभी अचानक प्रेरणा को जानकी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे प्रेरणा, मेरे लिए चाय तो बना कर लाओ। लेकिन अभी तो रात के 10 बजे। प्रेरणा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। आंटी जी, रात के 10 बजे आपको चाय चाहिए?
हाँ बिल्कुल, चाय पिए बिना मुझे नींद ही नहीं आती। अब जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आओ बेटा। प्रेरणा जानकी के लिए चाय बनाकर लाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुबह के 3:30 बजे अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। कौन है? इतनी रात को क्यों जगा रहे हो? मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे बेटा ज़रा बाहर तो आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। प्रेरणा कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्या हुआ अंकल जी? देखो बेटा, मैं ना सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकलता हूँ और उस वक्त मुझे 1 कप गर्मा गर्म कॉफ़ी चाहिए होती है, तो जल्दी से मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ बेटा। प्रेरणा जैसे तैसे रघुनाथ के लिए कॉफ़ी बनाकर देती है और फिर जाकर सो जाती है। लेकिन अभी 1 घंटा ही बीता था कि अचानक फिर से आवाज़ सुनाई देती है। अरे प्रेरणा जल्दी उठो, सुबह के 5 बज चुके हैं, तुम अभी तक सोई हुई हो। अरे आंटी, लेकिन ये तो सोने का ही टाइम है ना। बेटा जल्दी से मेरे लिए ना सूप बना दो, और देखो सारे वेजिटेबल मिक्स करके बनाना। हाँ, जानकी और रघुनाथ का ये अजीबोगरीब टाइम टेबल देखकर प्रेरणा का सर घूमने लगा था। उसे लग रहा था कि ये लोग तो बहुत ही अजीब है, लेकिन साथ ही उसे नए ससुराल में आने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वो इन सब बातों को इग्नोर किए जा रही थी। अब प्रेरणा को जानकी और रघुनाथ के घर में रहते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे और वो जानकी और रघुनाथ के बिहेवियर से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। लेकिन नए ससुराल में रहने का जो भूत उसके सर पे सवार था उसके आगे उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक दिन सुबह के वक्त, अच्छा सुनो, आज ना मुझे मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो कुछ मिठाई बना देना। वो क्या है ना आंटी जी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे इस उम्र में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हैं? अभी तो जवान हो तुम, हल्के फुल्के सिर दर्द से क्या होता है। जानकी ठीक कहती है, अगर जानकी का मीठा खाने का दिल है तो तुम उसके लिए कुछ मीठा बना दो, और सुनो मेरे लिए ना अलग से शुगर फ्री मिठाई बना देना। लेकिन अंकल जी, आज मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है, सर में दर्द है और हल्का सा बुखार भी लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता, एक दवाई खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें नया ससुराल चाहिए तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। रघुनाथ और जानकी की बातें सुनकर प्रेरणा को अपनी सासू माँ की याद आती है। जब भी प्रेरणा की तबीयत ठीक नहीं होती थी, उस वक्त प्रेरणा की सास और रवि कभी भी उसे घर का काम करने के लिए नहीं कहते थे। जैसे तैसे प्रेरणा किचन में जाती है, जानकी और रघुनाथ के लिए खाना बनाती है। जैसे ही वो खाना बनाकर किचन से बाहर आती है तो सोफे पर आकर बैठती है। अच्छा सुनो प्रेरणा, अभी जल्दी से बाज़ार चली जाओ, ये कुछ सामान की लिस्ट मैंने बनाई है, ये लेकर आ जाना। बहुत ज़रूरी है प्रेरणा, ये तो तुम्हें अभी जाकर ही लाना होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काफ़ी वीकनेस फील हो रही है। अरे बेटा हम सब समझते हैं, अगर ज़रूरी नहीं होता तो हम भी कौन सा तुम्हें जाने के लिए कहते हैं। रघुनाथ और जानकी की बात सुनकर प्रेरणा को बहुत बुरा लगता है। वो सामान की लिस्ट लेकर वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन कमज़ोरी महसूस होने की वजह से बाजार में ही चक्कर खाकर प्रेरणा गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब प्रेरणा की आँख खुलती है तो उसने देखा कि वो अपने पुराने ससुराल में थी और उसकी सास और रवि उसके पास बैठे हुए थे। क्या हुआ प्रेरणा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? भगवान का शुक्र है कि मैं भी उस वक्त बाजार में थी और मैंने तुम्हें वहाँ पर देख लिया। प्रेरणा तुम कितने वीक लग रही हो, ऐसी हालत में बाजार में घूमने की क्या ज़रूरत थी? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने नए ससुराल में थी ना। अब नए ससुराल की जिद छोड़ो बेटा, मुझे ये बताओ कि इतनी कमज़ोरी में तुम्हें बाहर घूमने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी ने तुम्हें बाजार में बेहोश पड़े हुए देखा था, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो तो अच्छा है कि मम्मी ने तुम्हें पहचान लिया और अपने घर ले आई। प्रेरणा अपनी सास और रवि की बात सुनकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बताओ, रोने वाली क्या बात है? मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, नए ससुराल की लालच में मैंने आपको रवि को छोड़कर वहाँ रहने का डिसीजन लिया। मुझे समझना चाहिए था कि फैमिली कभी भी नई और पुरानी नहीं होती, और ना ही ससुराल। मैं अब कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करूँगी, और नए ससुराल की तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है। रंजना की शादी जॉइंट फैमिली में होती है, जहाँ राज चलता था रंजना की सास का। लेकिन एक दिन चाची सास कहती है, देख रंजना, हम लोग तो तेरी सास के आगे झुक गए,
लेकिन आजकल की बहुएं क्या झुकेंगी। तू तो अपनी बात जोर से कहना, कम से कम पता तो चले तेरी सास को कि हम लोगों ने कितना सहा, लेकिन एक शब्द ना बोले। जोर से? क्यों? आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। वैसे चाची जी, अभी तो मैं आई हूँ, पहले समझ तो लूं घर का काम व्यवहार। समझ लेना, समझ लेना। वैसे कल से ना रसोई की जिम्मेदारी तेरी ही होगी। रंजना कमरे में जाती है और माँ को फोन लगाती है। क्या बात है रंजना, इतनी रात को ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, लेकिन एक बात पूछनी थी। वो चाची सास ना मेरी सास की बुराई कर रही थी, बोल रही थी कि मैं अपनी सास से जोर जोर से बात करूं क्योंकि वो सबको दबा कर रखती है। माँ, कल से मेरी रसोई में ड्यूटी भी लगा दी है। देख रंजना, किसी के बोलने पर सास से पंगा ना लेना। हाँ, तेरी चाची सास तो मुझे शक्ल से ही चालू लग रही थी। वैसे उसकी भी तो बहू है, वो क्या काम नहीं करती? अब माँ कौन क्या है ये तो कल ही पता चलेगा ना। हाँ चल, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, कल रसोई में काम भी करना है। रंजना सो जाती है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो सामने सास खड़ी होती है। वो हड़बड़ा जाती है। माँ जी, मुझे देर हो गई क्या? माफ करिए, मैं नहाकर अभी रसोई में आ रही हूँ। नहीं नहीं रंजना, वो तो मैं चाय लाई थी। आज तुझे खीर बनानी है ना, तो आराम से आ जाना रसोई में, मैं सारी तैयारी कर दूंगी। रंजना सास की बात सुनकर रिलैक्स होकर बैठी ही होती है कि सामने खड़ी हो जाती है चाची सास। आई थी क्या तेरी सास तेरे पास? क्या बोल रही थी? तभी बाहर से आवाज आती है। अरे छोटी, क्या बहुओं के कमरे में घुसी रहती है, जरा यहाँ तो आना। देखा कैसे ऑर्डर करती है जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। खैर बहू, तुम ना अपनी सास के चक्कर में मत पड़ना। चाची सास रंजना के कमरे से चली जाती है। रंजना सोच में पड़ जाती है कि उसे अब तक तो सास में कोई कमी नहीं दिखी। फिर अंजना किचन में चाची सास की बहू को देखकर कहती है, अरे सीमा भाभी, आप चाची सास की बहू है ना? कल से मुलाकात ही नहीं हुई। अरे वो क्या है ना, मेरी सास को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से बात करूं। वैसे आज पहली रसोई है ना तुम्हारी। मेरी सास बता रही थी कि बहुत तेज है तुम्हारी सास। वैसे मैंने तो कभी ये महसूस नहीं किया, पर वो मेरी सास कह रही थी कि क्या है? क्या बताओ सीमा बहू, देखो तुम लोगों को मैं साफ साफ बता देती हूँ, मेरा घर तोड़ने की कोशिश भी ना करना, समझे? रंजना बहू, ये हलवा मैंने बना दिया है, बेटा बस तो ऊपर से ड्राई फ्रूट डालकर मिला दे और सबको परोस दे, ठीक है? रंजना रिलैक्स होती है कि कम से कम उसे उतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। वो अपनी सास की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। देखा, मैंने कहा था ना, बहुत अच्छी है वो। तभी चाची सास आ जाती है। हाँ हाँ, सब अच्छे हैं, पागल तो एक मैं ही हूँ ना जो तुम दोनों के बारे में सोचती हूँ। अरे दीदी ने तो पूरा हलवा इसी से बनवाना था, वो तो मैं सुबह से बोल बोल कर बनवा लिया, लेकिन तुम लोग क्या समझोगी? बढ़िया आई। रंजना को समझ में नहीं आता कि आखिर दोनों देवरानी जेठानी में इतनी समस्या है तो अलग क्यों नहीं हो जाती। जबरदस्ती घर को सर्कस बनाकर रखने की क्या जरूरत है। फिर अगले दिन, बहू, चाची सास के कमरे में जाकर बोल दे कि खाने में आज दाल बनेगी लाल वाली, और सब्जी के लिए पालक काट ले। तू आज थोड़ी नमकीन बना लेना, वो मेहमानों के लिए नमकीन खत्म हो गई है ना, मैं जरा बाहर का काम निपटा देती हूँ। रंजना चाची सास के कमरे में जाती है जहाँ, देख सीमा, इन लोगों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये लोग एक ही हैं, हम पराए हैं। मैंने क्या नहीं किया दीदी के लिए, लेकिन देखो बहू को कैसे बोल रही थी कि मैं पहले समझूंगी। अरे मैं न जाने कब से समझ रही हूँ, लेकिन बहू का तो नखरा ही अलग है। माँ जी, आप फिर क्यों सबके साथ रह रही हैं? चलिए ना, हम लोग अलग रहते हैं। रंजना अभी चाची सास की बात सुनने ही वाली थी कि फोन बज जाता है। अरे रंजना बहू, बोलो बोलो, क्या काम है? वो माँ जी ने कहा है कि दाल और पालक बना ले। चाची मैं जा रही हूँ, माँ ने कोई काम बताया था। रंजना वहाँ से कमरे में आ जाती है और सामने पति को खड़ा पाती है। एक बात तो बताओ,
ये चाची सास की दिक्कत क्या है? सामने ये माँ जी की जी हजूरी करती है, पीछे उनकी और मेरी बुराई। अब तुम ना इन देवरानी जेठानी के चक्कर में मत पड़ो, और हाँ, माँ को ये सब मत बताना, उनको बुरा लगेगा। फिर एक रोज पड़ोसन से चाची सास कहती है, अरे ये मेरी जेठानी पूरे घर को काबू में रखती है, ना बात मानो तो इतना चिल्लाती है क्या बताऊं। अरे कल तो बवाल ही कर दिया, सब्जी में नमक क्या ज्यादा था, सारी कढ़ाई ही फेंक दी। हैं? अरे बहन, ये तो तुम ही हो जो ऐसी औरत के साथ रह रही हो, मानना पड़ेगा। वैसे पहले भी तुम बात बता चुकी हो उनकी, हम लोगों से भी बात कहाँ करती है, बस राम राम सलाम करती है, कोई घर की बात नहीं। क्या बात करेगी घर की, ये थोड़ी ना बताएगी जी मैंने सबको परेशान कर रखा है। अरे बहू भी ना परेशान है उनकी, मेरे पास आकर रोती है कि चाची काश मैं आपकी बहू होती। अरे बेचारी को दहेज के लिए परेशान करती रहती है। रंजना पड़ोसन और चाची सास की बात सुन रही थी, लेकिन सास की बुराई सुनकर वो सामने आकर बोलने ही वाली होती है कि रहने दे रंजना, उसे इसी में खुशी मिलती है तो लेने देना। माँ जी, आपको पता है वो आपके बारे में क्या क्या बोली जा रही है? अरे बोलने देना, जो लोग मुझे जानते हैं वो इसकी बात को समझते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं कुछ समझा भी दूंगी तो नहीं मानेंगे। पर माँ जी, इतनी प्रॉब्लम है इन्हें आपसे, तो अलग क्यों नहीं हो जाती? देख बहू, वैसे तो मैं ये किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तू मेरी बहू है और आगे तुझे भी ना लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार करना है। सरला ने अपना मकान का हिस्सा बेच दिया था, फिर ये कहीं और चली गई थी, लेकिन पति के साथ झगड़े और कम कमाई के कारण वो मकान भी बिक गया। फिर इसके पास कोई चारा नहीं बचा तो यहाँ आ गई। मेरी सास का लाडला था मेरा देवर, तो हम लोगों को वापस घर में रखना पड़ा। पर माँ जी, आप समझाती क्यों नहीं है? ये तो आपकी बदनामी कर रही है हर जगह। वैसे माँ जी ना, आपको इन लोगों को घर के अंदर दोबारा नहीं लेना चाहिए था। क्यों रखा आपने दोबारा? बेटा, जैसे शरीर का कोई भाग खराब हो जाए तो पूरा शरीर तो नहीं काट सकते ना, वैसे ही कोई एक सदस्य परिवार का गलत हो तो परिवार उसे अलग तो नहीं कर सकता। सीमा, भैया और राजेश अच्छे हैं, वो समझते हैं छोटी की आदत। खैर, तुम भूल जाओ मैंने तुम्हें जो भी बताया, बस ये समझो कि हम एक परिवार है और हमेशा साथ रहेंगे। सास चली जाती है, लेकिन रंजना को बहू का कर्तव्य सिखा जाती है, जो किसी किताब में नहीं लिखा।